उसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध आ रही थी। सबने कहा देखो तो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने इसका दुग्ध पिया, आज इसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध आ रही है। प्रभु ने इस राक्षसी का भी कल्याण किया है। ऐसे करुणा निधान हमारे भगवान हैं। जो पूतना मारने के लिए आई उसका भी उद्धार किया, उसको भी कौन सी गति दी जो मैया देवकी और यशोदा को दिया, आज वही गति इनसे पहले पूतना को दे दिया। करुणा किसी में होगी क्या? प्रभु करुणा के सागर कहे जाते हैं। अस प्रभु दीन बंधुवरी कारण रहित दयाल। कारण रहित दयाल प्रभु का नाम है। अकारण करुणा वरुणालय, जो बिना कारण के करुणा करने वाले हैं। हम जीवों में पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु हम पर कृपा करते हैं। हम कैसे माने कि भगवान अकारण कृपालु हैं, अकारण कृपा करने वाले हैं? भगवान की अकारण करुणा कहाँ दिखती है? यदि केवट का प्रसंग उठाया जाए तो क्या केवट पर प्रभु ने अकारण कृपा की? नहीं, वहां भी प्रभु की उतनी कृपा, अकारण कृपा तो नहीं दिखती। कृपा तो की है केवट पर, लेकिन कहीं न कहीं कारण दिख गया। प्रभु को गंगा पार जाना था, इसलिए केवट पर कृपा की। तो फिर भगवान का अकारण कृपा कहाँ दिखता है? भगवान का अकारण कृपा यही है कि हम सभी जीवों को मनुष्य बनाया है। हम न जाने कौन कौन से योनियों में भटक रहे थे। ये मत सोचना कि आपके किसी पुण्य का फल है कि आप मनुष्य बने हो। मनुष्य बनना किसी पुण्य का फल नहीं है। कुत्ता से कोई मनुष्य बनता है तो कुत्ता कौन सा पुण्य कर लेता है? या अन्य योनि से कोई यदि मनुष्य बनता है तो ये उसके पुण्य का फल नहीं है। मनुष्य बनना ये भगवान की अकारण कृपा है। हम सबको सदैव प्रभु को याद करना चाहिए। नाथ, हम न जाने कौन सी योनियों में भटक रहे थे, लेकिन आपकी ऐसी अकारण कृपा हुई कि आज आपने हमें मनुष्य बनाया। और इस कृतज्ञता को हम भूल जाते हैं। महाराज, कृतज्ञता तो छोड़ो, इस जीवन को ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो प्रभु की अकारण कृपा यही है कि हम सभी जीवों को मनुष्य बनाया, और इस कृपा को हमेशा याद करना चाहिए। कम से कम इसी बहाने तो प्रभु को याद करो कि हम न जाने क्या थे और आज आपने हमें मनुष्य योनि दी, तो इससे बड़ी आपकी कृपा क्या हो सकती है। इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। 3 महीने के हुए, आज पहली बार कन्हैया ने करवट बदली। मैया ने फिर से उत्सव रख दिया। सारे ब्रज की गोपियां नंद भवन में आई उत्सव मनाने के लिए। उत्सव मन रहा था, कन्हैया को नींद आने लगी। सामने आंगन में एक बैलगाड़ी रखी थी, छकड़ा। उसी छकड़े के नीचे पालना रख दिया और उसी में कन्हैया को लिटा दिया। सारे बालक वहां खेल रहे थे। तब तक कंस ने अपने एक और अनुचर को भेजा जिसका नाम था शक्टासुर। ये शक्टासुर आया। अच्छा, ये शक्टासुर है कौन?